नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। नापाक साजिश परत दर परत करेंगे डिकोड। देखिए, संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान फैली हिंसा भड़काने वाले, उपद्रव मचाने वालों पर सख्त एक्शन हो रहा है और एक के बाद एक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस मामले की जांच तेजी से हो रही है। कई तरह के चौंकाने वाले एक्सपोजे भी हो रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं। जांच में कई सबूत ऐसे मिले हैं जिससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि संभल हिंसा असल में साजिश का हिस्सा थी। हिंसाग्रस्त इलाकों में हुई जांच के बाद अब इसकी आंच नापाक पाक तक पहुंच चुकी है। संभल हिंसा में विदेशी कारतूसों का इस्तेमाल होने के कई सबूत मिले। इससे साफ हो गया कि संभल को हिंसा की आग में धकेलने की साजिश रची गई थी और जामा मस्जिद सर्वे के दौरान उसे अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन में मिले सबूत के बाद से खुफिया एजेंसीज अलर्ट है और पाकिस्तान का कनेक्शन खंगालने में जुटी है। संभल हिंसा के आतंकी संगठनों से भी तार जुड़ रहे हैं और इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, नापाक साजिश। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। नाली में मिला पुख्ता सबूत। आतंकी संगठनों से जुड़ रहे तार। पाकिस्तानी कारतूस का इस्तेमाल। संभल हिंसा का पाक कनेक्शन। हिंसा के खिलाफ सख्त एक्शन। देखिए, संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर भड़की हिंसा स्थानीय लोगों का आक्रोश भर नहीं था। असल में इस हिंसा को जानबूझकर भड़काया गया और उससे पहले पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई। उपद्रवियों ने जिस तरह से बवाल किया, जिस तरह से हथियार का इस्तेमाल किया, वो इस बात की पुष्टि करता है कि उपद्रवी पहले से तैयार होकर आए थे। संभल हिंसा के झूठ का पर्दा अब उठने लगा है और संभल हिंसा की जांच में एक के बाद एक करके कई बड़े एक्सपोजे हो रहे हैं। हिंसा फैलाने की हुई पाकिस्तान की तरफ से यह बड़ी कोशिश है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है और इसी को गौर करते हुए जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। हिंसा की साजिश का पर्दाफाश। संभल हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक करके चौंकाने वाले सबूत सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों हिंसा वाली जगह पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन में जांच टीम को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm के एक मिसफायर और एक खोखा बरामद हुआ है। 9 mm बोर का हथियार फोर्स द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। आम लोगों के लिए इस बोर के हथियार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, लिहाजा इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ये हथियार विदेश से आए हैं और इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। इसके अलावा एक 12 बोर का विंचेस्टर मेड इन यूएसए कारतूस मिला है। कुल मिलाकर 5 फायर कारतूस और एक मिस फायर कारतूस मिले हैं। इसके अलावा यूएसए के कारतूस बरामद हुए हैं। जो कारतूस बरामद हुए हैं उन्हें पुलिस इस्तेमाल नहीं करती। एक्सपर्ट से इसकी जानकारी ली जा रही है। साथ ही इन बरामद कारतूसों को फॉरेंसिक लैब भेजने का फैसला किया गया है। पुलिस विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच में जुट गई है। हिंसा के पीछे साजिश की पड़ताल की जा रही है। विदेशी हाथ होने की आशंका से खुफिया तंत्र और अलर्ट हो गया है। केंद्रीय एजेंसियों के भी जांच में जुटने की संभावना है। संभल हिंसा के गुनहगारों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस प्रशासन एक्शन में है। संभल के अमन को ताक पर रख करके हिंसा का खेल खेलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है। संभल की सड़कों को रण क्षेत्र में तब्दील करने वालों को दबोचने के लिए पुलिस ने 12 FIR दर्ज की हैं। गिरफ्तार लोगों में 14 साल की उम्र से लेकर 72 साल के आरोपी शामिल हैं।
जिन पर गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। वहीं एक एफआईआर में पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक भी उपद्रवी नहीं बचना चाहिए। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है, उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई मानता है जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनकी भी पेट बंद करके खड़े हो रखे हैं। सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और पटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहाँ संकट आएगा, वहां भाग जाए। मरने वाले मरते रहेंगे। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार के संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया। पीस कमेटियां बनती हैं, बाकायदा चीजें बातचीत से हल होती हैं। क्या जिलाधिकारी कप्तान ने कोई बातचीत की? जब उसका पक्ष तैयार था सर्वे के लिए, सर्वे आप कर लीजिए, आप रिपोर्ट लगा दीजिए। आप किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं कोर्ट में, आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं, तो आखिरकार कौन निर्देश दे रहा है मनमानी के लिए? अदालत ने जामा मस्जिद के सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन गठित करने के निर्देश दिए और दूसरे फेज के सर्वे के दौरान बड़ी तादाद में उपद्रवी मस्जिद के भीतर दाखिल हो गए। भीड़ ने सर्वे में रुकावट पैदा करने की कोशिश की और भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए पथराव और आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और हालात को बेकाबू होते देख पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल पड़े हैं। हिंसा में मारे गए 2 युवकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उनकी बॉडी से 315 बोर की गोली आर पार हुई है। इस तरह की गोलियों का इस्तेमाल अवैध तमंचों में किया जाता है। यूपी पुलिस इस तरह की हथियार इस्तेमाल नहीं करती है। सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा मामले में कुछ लोगों की मौत हो गई और कई पुलिस वाले घायल हो गए। इसको लेकर पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले 100 लोगों की पहचान की है और इस मामले में अब तक दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। संभल की जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा पेश किए जाने के बाद 24 नवंबर को दूसरे चरण का सर्वे शुरू हुआ। जिस वक्त सर्वे का काम चल रहा था, उस वक्त सभी सुरक्षा कर्मियों को मस्जिद के बाहर ही रहने दिया गया था। यहां तक कि पुलिस अधीक्षक के पीआरओ, कैमरामैन से लेकर दूसरे सुरक्षा गार्ड भी बाहर रहे। टेंशन बढ़नी तब शुरू हुई जब मस्जिद का गेट अंदर से बंद होने के बावजूद 150 से 200 लोग उसमें दाखिल हो गए। पुलिस की टीम ने ऐसे लोगों को अंदर जाने का विरोध भी किया, लेकिन उनकी आपत्ति को दरकिनार किया गया। सर्वे के दौरान बवाल हुआ। इस दौरान यहां पत्थरबाजी हुई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। गुस्साई भीड़ ने कई जगहों पर आगजनी की और कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी साजिश की बात तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन हाँ, जब जांच की जा रही थी तो जांच के क्रम में ही जो कारतूस मिले हैं और उस कारतूस का जो मेट देखा गया कि वो जो बना हुआ है कारतूस, वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है। पीओएफ उस कारतूस के ऊपर लिखा हुआ था। इससे तो
एक शक की गुंजाइश बनती है कि आखिर उस पिस्टल में इस्तेमाल किया हुआ कारतूस अगर पाकिस्तान का बना हुआ है, एक कारतूस यूएसए का भी मिला है, तो जो कारतूस मिले हैं इसकी वजह से एक संभावना जताई जा रही है कि आखिर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ कारतूस वहाँ कैसे दिखा, और अगर दिखा तो उसका क्या इस्तेमाल हुआ। हालांकि वो कारतूस मिसफायर कर गया था, इस वजह से वो मिला था, लेकिन पाकिस्तान से कनेक्शन को जोड़ा जा सकता है, इनकार तो नहीं ही किया जा सकता है। अब तो ये जांच चल रही है, एसआईटी गठन कर दिया गया है, तब पता चलेगा कि इसमें पाकिस्तान की साजिश है या नहीं। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के मुताबिक संभल के नखासा इलाके में 12:35 पर पुलिस पर हमला हुआ था। इस इलाके में दंगाइयों ने पुलिस की पिस्तौल छीनने की कोशिश की थी। एफआईआर के मुताबिक संभल के नखासा चौक पर 150 से 200 लोगों की भीड़ ने दोपहर 12:35 पर सीसीटीवी कैमरों को सबसे पहले तोड़ा। भीड़ ने हॉकी, डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी थी। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हो गए थे। पुलिस को सबूत मिले हैं, क्योंकि पुलिस हिंसा के बाद जब जांच कर रही थी तो उनके साथ नगर निगम की टीम भी थी, और जब उन्होंने नालियों के कचड़े को निकाला और मेटल डिटेक्टर से जब उसको टेस्ट किया उन्होंने, तो देखा कि कुछ कारतूस हैं, और वो कारतूस जो थे वो जिस पिस्टल में इस्तेमाल किए गए थे वो कारतूस फॉरेन मेड थे। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कारतूस लग रहे थे, वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस मिले थे, कुछ यूएसए के कारतूस मिले थे। तो इससे पुलिस की शक की गुंजाइश बन रही है कि आखिर वो पिस्टल और पिस्टल में इस्तेमाल होने वाली गोलियां, ये आखिर विदेशी गोलियों का इस्तेमाल संभल में कैसे हो रहा है। तो एक पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रही है कि ये हथियार कैसे इनके पास आए, इनकी गोलियां इनके पास कैसे आई। शायद अगर वो गोलियां फायर हो जाती तो वो नहीं मिल पाता कि उसके ऊपर जो लिखा हुआ है कि वो गोलियां किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बनी हुई हैं। मिसफायर होने की वजह से पुलिस को एक अहम सबूत हाथ लगी है। अब तो पुलिस जांच के बाद ही बता पाएगी कि वो गोलियां कैसे वहां तक पहुंची और हिंसा में उसका कैसे प्रयोग। संभल हिंसा में विदेशी कारतूस का इस्तेमाल होने का सबूत मिलने के बाद पुलिस को इस बात की आशंका है कि इसमें क्या विदेशों से फंडिंग भी हुई है। लिहाजा इस बात की भी पड़ताल जारी है कि संभल में किन किन लोगों का विदेश से कनेक्शन है, कितने लोग विदेश में नौकरी करते हैं, उनका इससे पहले की हिस्ट्री, उनका बैकग्राउंड क्या है। दरअसल संभल में सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर पहले भी रह चुका है और यहां के कई युवाओं का आतंकी संगठनों से गठजोड़ भी रहा है। लिहाजा उन तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है जो संभल हिंसा को भड़काने और उसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश करने में अहम साबित हो सकता है। संभल का आतंकी कनेक्शन पहली बार नहीं है जब संभल का नाम आतंकी कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी कई बार संभल का नाम आतंकी कनेक्शन से जुड़ चुका है। सबसे पहले संभल का नाम 2005 में उस वक्त चर्चा में आया था जब दिल्ली की स्पेशल सेल ने साल 1998 में संभल से लापता हुए 2 युवकों को आतंकी घोषित किया था। दोनों को पोस्टर भी जारी किए गए। 2016 में दिल्ली पुलिस की टीम ने अदालत में आतंकी घटना के 17 आरोपितों के नाम दिए थे। उनमें से 6 संभल जिले के रहने वाले थे। नवंबर 2023 में ISIS कनेक्शन में संभल के 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इन युवाओं पर दूसरे युवाओं को गुमराह करने और उन्हें आतंक की राह पर लाने का आरोप लगा था। दोनों जेल में बंद हैं। दिल्ली के कई थानों में भी संभल के लापता युवाओं के फोटो चस्पा हैं। 2 महीने पहले भी NIA ने संभल में एक संदिग्ध की तलाश में छापा मारा था। संभल के दीपासराय निवासी मौलाना आसिम उमर उर्फ शन्नू अलकायदा का दक्षिण एशिया प्रमुख था। 1998 में वो संभल से गायब हो गया था। 2016 में अमेरिका की ओर से विश्व के आतंकियों की सूची जारी होने पर उसका नाम सामने आया था। संभल के मोहम्मद आसिफ और जफर मसूद आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर 7 साल की सजा काट चुके हैं। ये दोनों अलकायदा की सहायक शाखा अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के लिए काम करते थे। आतंकी संगठनों से युवाओं के जुड़े इतिहास को ध्यान में रखते हुए जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हुई हिंसा के पीछे आतंकी साजिश की आशंका है। लिहाजा खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले भी दंगों में शामिल रहे हैं और इस बार भी उनकी भूमिका संदिग्ध है। पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। संभल का आतंकी इतिहास तो रहा है ना,
और अभी भी संभल के कई आतंकी जेलों में बंद हैं। और जो अलकायदा है, जो दक्षिण एशिया में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, तो संभल का कनेक्शन भी उसके साथ है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि संभल हिंसा में आतंकी गतिविधियां भी हो। और चूंकि कई नाम ऐसे हैं जिनको पुलिस खोज रही है, एनआईए उनको खोज रही है, इसके वजह से कि चूंकि उन पर उस तरह के हैं आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के मिले हैं सुराग, तो ये तो एनआईए बताएगी। क्योंकि एनआईए बहुत हद तक उसके करीब पहुंची है, तो एनआईए जब लगातार उसको ढूंढ रही है, पता कर रही है कि आखिर वो व्यक्ति संभल से गायब कहाँ है। जो लोग जेल में बंद हैं उनसे भी एनआईए कुछ पूछ रही होगी, और जो लोग गायब हैं उनसे भी देखा जा रहा है। तो जब गोलियां मिल रही हैं विदेशों से बनी हुई, तो आतंकवादी कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस हिंसा में आतंकवादी कनेक्शन भी हो। संभल में हुई हिंसा की आग अब बुझ चुकी है। लोगों से संवाद कायम किया जा रहा है और शांति व्यवस्था बरकरार रखने की अपील हो रही है। इसका असर भी नजर आ रहा है। लेकिन संभल हिंसा पर सियासी संग्राम मचा है। तमाम विपक्षी दल संभल जाने, पीड़ितों का हालचाल जानने के नाम अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। हालातों को देखते हुए सियासी दलों के लीडर्स को जाने की इजाजत नहीं है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। संभल हिंसा पर सियासी घमासान। संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद शहर में माहौल शांत है। एहतियाती तौर पर शहर में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। जामा मस्जिद के 2 रास्तों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस का पहरा है, लेकिन उपद्रव को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। बरेली में संभल जाने के लिए निकले सपा नेताओं से पुलिस की तकरार हो गई। इस बीच सपा जांच दल में शामिल बाइक पर बैठकर चले गए। राहुल गांधी संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन से उन्हें इजाजत नहीं मिल रही। गाजीपुर बॉर्डर पर रोके जाने के बाद उन्होंने कहा कि वो पुलिस के साथ अकेले संभल जाने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें इसकी भी अनुमति नहीं दी जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें संभल जाने से रोका जाना लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके विशेषाधिकारों का हनन है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 संभल में 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। संभल में बाहरी लोगों के जाने पर रोक लगी हुई है। संभल हिंसा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के कई नेता इस घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी सफाई में कोर्ट के आदेश के पालन का दावा कर रही है। पूर्व सांसद और असम के बीजेपी प्रभारी हरीश द्विवेदी बस्ती पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने संभल की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संभल में कोर्ट के आदेश के बाद टीम सर्वे करने गई थी। कोर्ट के आदेश का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। विदेशी फंडिंग की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता है, और जब इस तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं से उसके विदेशी फंडिंग के कनेक्शन निकल आते हैं। और इसमें भी जो गोलियां मिली हैं, उन गोलियों पर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो मार्कर हैं वो तो रिफ्लेक्ट कर ही रहे हैं ना कि वो कहाँ से हैं। यूएसए का जो मिला है कारतूस बना हुआ यूएसए मेड का, वह भी तो विदेशी फंडिंग और विदेशी हथियार और विदेशी कारतूस के प्रयोग बताता ही है कि ये कनेक्शन है। पाकिस्तान कनेक्शन तो दिख ही रहा है। फंडिंग की जहाँ तक बात है, तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ चल रही है। बाद में चीज़ें स्पष्ट होगी। वो जब जुर्म कबूल करेंगे तो पुलिस इसका उद्भेदन करेगी। एनआईए इसको आतंकी कनेक्शन के रूप में भी देख रही है, विदेशी फंडिंग के तौर पर भी देख रही है। तो आने दीजिए, चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें विदेशी कनेक्शन कितने हैं। संभल हिंसा के बाद स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन प्रशासन अभी भी मुस्तैदी के साथ मौके पर डटा हुआ है। कोई कोताही नहीं बरती जा रही। खासकर इसके आतंकी कनेक्शन पर गौर करते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पुख्ता की गई है। इस हिंसा में शामिल उपद्रवियों की सीसीटीवी फुटेजेस, ड्रोन कैमरास के जरिए लगातार उनकी पहचान की जा रही है, उनकी धरपकड़ हो रही है। यूपी की योगी सरकार इस मामले में किसी तरह की रियायत देने के मूड में कभी नहीं रही है और उपद्रवियों के पोस्टर भी सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए हैं। नुकसान की भरपाई की बात भी सरकार कह रही है कि तुम ही करोगे, दंगा तुम करो और पैसा जाए उस आम आदमी के टैक्स का जो उसकी गाड़ी कमाई है। ऐसा नहीं चलेगा। सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया कि किसी को भी इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। नापाक साजिश के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ।
नमस्ते।